नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रंग लाई सरकार की कोशिश। जापान में जॉब के लिए सिलेक्ट हुई पहाड़ की 9 और बेटियां। अब तक 23 से ज्यादा युवाओं का हो चुका सिलेक्शन। उत्तराखंड से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की दूरी ऑनलाइन मीटिंग तक सीमित। निकाय चुनाव की तैयारी, पार्टी की नीति या फिर कोई और मजबूरी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सियासत। सदन में खनन पर बोले त्रिवेंद्र, अपनी ही सरकार को किया असहज, विपक्ष को दिया राजनीति का मुद्दा। और राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में शानदार पासिंग आउट परेड का आयोजन। देश को मिले 456 युवा सैन्य अधिकारी। मित्र देशों के 35 कैडेट्स हुए पास आउट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड के युवाओं की। आपको बता दें कि उत्तराखंड कौशल विकास विभाग की मुहिम के चलते पहाड़ की बच्चियां अब आपको जापान में नौकरी करती हुई नजर आएंगी। पहाड़ के दुरुस्त क्षेत्र की रहने वाली बेटियां अपनी मेहनत से अब जापान का सफर तय करने जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग निजी संस्था के सहयोग से प्रदेश के बच्चों को जापानीज लैंग्वेज के स्पेशल कोर्स करवा रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के बच्चे जापानी भाषा में दक्ष हासिल कर जापान में नौकरी करने के लिए खुद को योग्य बना रहे हैं। उत्तराखंड से अब तक 23 से ज्यादा बच्चे जापान में नौकरी कर रहे हैं और अब इस संख्या में 9 और बेटियां शामिल हो गई हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शनिवार को रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि जापान में भारतीय युवाओं की बेहद मांग है, लिहाजा सरकार इस दिशा में काम कर रही है। खुशी होती है कि आज हमारे 11 बच्चे पहले जापान जा चुके हैं। आज हमने 9 और बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जितनी भी बहनें थीं उत्तराखंड के समस्त जिलों को रिप्रेजेंट कर रही थीं। पर्वतीय जिलों से ज़्यादातर हमारे बच्चियां थीं जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कोर्स को पास किया है और जापान में आज उनको 1 से 1.5 लाख के बीच में तनख्वाह पे वो जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि उत्तराखंड के हर बच्चा अच्छी स्किल पा सके और डिमांड बेस्ड स्किल। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में दक्ष करने वाली संस्था के रीजनल हेड रमेश पेटवाल ने कोर्स को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, चलिए आप भी सुनिए। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो हम लोग अभी जापान एज ए कंट्री, जर्मनी एज ए कंट्री फोकस कर रहे हैं। और ये जो आज का वो था 9 बच्चों का जो ऑफर लेटर मिला है, N4 सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो उसी का पार्ट है। तो आई थिंक ये मुझे ऐसा लगता है कि इस जैसे माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि ये जो 9 बच्चे हैं ये पूरे उत्तराखंड को प्रेजेंट करते हैं। इसमें टिहरी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी सब जगह से बच्चे हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट के लिए और पर्टिकुलरली फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए। जापान के लिए चयनित होने वाले छात्राओं ने बताया कि उनका सपना आज साकार हो गया। को थैंक्स बोलना चाहूँगी, स्पेशली उत्तराखंड गवर्नमेंट जिन्होंने हमें बहुत बड़ा चांस दिया है इंटरनेशनली सर्व करने का, अपने नेशन को, अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छे लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने लास्ट ईयर इस कोर्स में इंगेज करा था और इस कोर्स को हमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे दिल्ली होते हैं और मैं इस कोर्स के लिए लर्नेट स्किल और रमेश सर और हमारे जो सौरभ सर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रभारी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा चुनावी तैयारियों को लेकर ऑनलाइन मीटिंग तक ही सीमित दिख रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंड से दूरी, प्रभारी शैलजा पर फिर उठे सवाल। ऑनलाइन मीटिंग तक सीमित है कुमारी शैलजा, कांग्रेस को निकाय चुनाव की टेंशन। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि जनवरी में हो सकते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष का दौरा जारी है, तो वहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा को उत्तराखंड आने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में हुए केदारनाथ उपचुनाव में कुमारी शैलजा को पार्टी के प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचना उचित नहीं लगा। एक और बीजेपी ने जोड़तोड़ की रणनीति शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा ऑनलाइन मीटिंग तक ही सीमित नजर आ रही हैं।
और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हमारे आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय शर्मा सावर प्रकट सिंह जी, वो लगातार जूम मीटिंग्स के माध्यम से हमारे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम जिस दिशा निर्देश को उनसे मिल रहा है उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन भी तो हमने उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे लड़े और हम जीते। केदारनाथ में थोड़ी सी कुछ चूक हो गई, लेकिन ये कहना कि फिजिकली होके होना, क्योंकि ये आधुनिक समय है, आप दूरभाष के माध्यम से, आप वीसी के माध्यम से सारे काम करते हैं। आज सरकार भी वीसी के माध्यम से काम कर रही है, तो उसी तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर सवाल उठने भी लाजिमी है, क्योंकि उन्होंने एक और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा द्वारा बनाई गई प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया। दूसरी ओर उन्होंने प्रदेश से लगातार दूरी बना रखी है। कई बार तो उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अब ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी एक मुद्दा हाथ लग गया है। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस प्रभारी की भावनाएं उत्तराखंड से नहीं जुड़ी हैं, वो लगातार यहां से दूरी बनाए हुए है। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी हमेशा उत्तराखंड से नदारद रही हैं। कभी भी उनकी भावनाएं इस प्रदेश से नहीं जुड़ी, कभी भी उनका विशेष लगाव इस प्रदेश से नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रदेश के चुनाव को ही बहुत ही हल्के में लिया और वहां पर जिस तरीके से सिर्फ उठव्वल रही, तो वहां पर आप नतीजा देख चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी वही नतीजा रहा। कभी भी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी। हमेशा जो है लैपटॉप पे बैठ करके वर्चुअल बैठक लेती हैं सभी कार्यकर्ताओं की या नेताओं की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत और मशक्कत करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करे, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में पहले ही गुटबाजी हावी है। निकाय चुनाव में गुटबाजी और हावी होती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस निकाय चुनाव में प्रदेश प्रभारी की दूरियां क्या नतीजे लाती है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन के मुद्दे पर बोलते हुए अपनी ही सरकार और संगठन दोनों को ही असहज कर दिया। राज्य में एक तरफ धामी सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खनन माफियाओं के चलते हो रहे अवैध खनन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सियासत। सदन में त्रिवेंद्र ने सरकार पर उठाए सवाल। खनन पर बोलते हुए अपनी ही सरकार को किया असहज। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन पर बोलते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। खनन पर बयान जारी करते हुए हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान में राज्य के भीतर अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि खनन माफिया लगातार सक्रिय हैं और खनन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते आपदा के समय मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती है। हरिद्वार सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ताधारी दल पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस और भाजपा अब खनन को लेकर एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। हरिद्वार से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे खनन के चलते राज्य में जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। नदियों में हो रहे खनन से लगातार किसानों के खेतों में जल स्रोत कम होता जा रहा है और आपदा के समय भी किसानों और जनता की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जो अवैज्ञानिक तरीके से जो माफिया जो तत्व है वो खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, उससे हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। साथ में लगे हुए जो किसानों के खेत हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। उनका पानी का जो तल है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है और इसलिए जो इस तरह की आपदाएं हैं उसका भारी नुकसान होता है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी चिंता जाहिर की है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के बड़े नेता हैं और उनका ये बयान चिंतन का विषय है, सरकार के लिए मार्गदर्शन भी। लेकिन वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आज हमारे सांसद हैं। यदि उन्होंने कुछ इस प्रकार की बात कही होगी तो निश्चित रूप से हम उनको अपने मार्गदर्शन के रूप में लेंगे और
वैसे तो इतने हमारे वरिष्ठ नेता हैं कि इस प्रकार के जो विषय हैं निश्चित रूप से हम लोग आपस में बैठ के इसमें चर्चा करेंगे और क्या रास्ता उसमें और अच्छा निकल सकता है उसमें बातचीत करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का सदन में दिया गया बयान कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि करता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में नदी नालों में जेसीबी और पोकलैंड जैसी मशीनें लगाकर खनन किया जा रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी ने कांग्रेस के जो लगातार पिछले 3-4 सालों के बयान हैं उनकी पुष्टि की है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि खनन माफिया हावी है। यहाँ तक नौबत आई कि यूपी की पुलिस ने आगे खनन माफिया की वजह से उधम सिंह नगर में जो गोलाबारी की उसमें एक पंचायत प्रतिनिधि की पत्नी की मृत्यु भी हुई है और उससे पहले भी जनप्रतिनिधियों पे हमले होना या पुलिस पे हमले होना ये देखा गया। और लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हर नदी हर नाले में पोकलैंड और जेसीबी आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में खनन हमेशा के लिए ही सरकार के लिए टेंशन बढ़ाने वाला मुद्दा रहा है, क्योंकि विपक्ष के निशाने पर आबकारी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सवाल खड़े करने वाला विषय होता है तो वो खनन है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान बीजेपी सरकार और संगठन दोनों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को गिराने का मौका मिल गया। देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे ने राज्य योजना के तहत लिंक मार्ग का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। चिंतापाड़ा की सड़क को भी 1 किलोमीटर की पैमाइश इसकी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 गली छूट गई हैं। मैंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 100-200 मीटर कुछ कमी भी है तो 1 किलोमीटर की योजना के साथ साथ जो और भी सेविंग में जो पैसा बचेगा, जो गलियां बची हैं उसको भी साथ में ले लिया जाए। तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की इस इलाके की सड़कें बनाई जाएंगी। उधर अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक ने विकास कार्यों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि हमने अल्मोड़ा को नगर पालिका से नगर निगम बनाए जाने का स्वागत किया, लेकिन नगर निगम बनने के बाद भी शहर बदहाल है। रुड़की के उप जिला अस्पताल में दलालों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। लोगों की माने तो प्राइवेट अस्पतालों के दलाल महिला वार्ड के बाहर पहरा दे रहे हैं ताकि वहां आने वाले मरीजों को अपने अस्पतालों में ले जा सके। उधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना मुश्किल है। चौधरी मैट्रन के पद पे हूँ कि यहाँ दलाल जो लेडीज है जेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे अभी उनका पूरा शकल नहीं मालूम है। जब मुझे देखते हैं वो मुझे देख के 9-11 हो जाते हैं, चले जाते हैं मुझे देख के। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे इस तरह के आए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में रंगलाई सरकार की कोशिश। जापान में जॉब के लिए सिलेक्ट हुई पहाड़ की 9 और बेटियां। अब तक 23 से ज्यादा युवाओं का हो चुका सिलेक्शन। उत्तराखंड से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की दूरी ऑनलाइन मीटिंग तक सीमित। निकाय चुनाव की तैयारी, पार्टी की नीति या फिर कोई और मजबूरी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सियासत। सदन में खनन पर बोले त्रिवेंद्र, अपनी ही सरकार को किया असहज, विपक्ष को दिया राजनीति का मुद्दा। और राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में शानदार पासिंग आउट परेड का आयोजन। देश को मिले 456 युवा सैन्य अधिकारी। मित्र देशों के 35 कैडेट्स हुए पास आउट।